सोनपुर गांव में मीता अपनी बहू नीता के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बहू ओ बहू, आज गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए खीर बना लेना। हमारे गांव में बरसों से ये प्रथा चली आ रही है कि आज के दिन सभी गणेश जी को खीर का प्रसाद ही चढ़ाया करते हैं, फिर उस प्रसाद को खुद खाया करते हैं। जी माँ जी, मैं अभी खीर बना लेती हूँ। पर माँ जी, खीर बनाने के लिए दूध तो चाहिए होगा ना, और आज तो हमारा दूध वाला हमें दूध देने आया ही नहीं। अरे बहू, मैं दूध ले आई हूँ और किचन में मैंने खीर बनाने के लिए दूध और बाकी का सभी सामान जो खीर बनाने के लिए आवश्यक हैं वे रख दिए हैं। तुम जाकर खीर बना लो। मैं पड़ोस में रहने वाली गीता काकी के घर पर जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस लौटकर आ जाऊँगी। तुम तब तक खीर बनाकर तैयार रखना। ठीक है माँ जी, मैं खीर बनाकर तैयार रखूँगी। आप गीता काकी के घर होकर आइए। उससे इतना कहकर मीता गीता के यहाँ चली जाती है और नीता रसोई में जाकर खीर बनाने लग जाती है। खीर बनाते बनाते नीता सोचने लगती है, अरे वाह, खीर में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू तो कभी खीर में से आती ही नहीं। माँ जी पता नहीं कब लौट कर आएगी। तब तक मैं थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ, माँ जी को क्या पता चलेगा। और वह उसमें से थोड़ी सी खीर लेकर खाने लग जाती है। उसे बिना प्रसाद चढ़ाए हुए खीर खाता देखकर उनके घर के मंदिर के गणेश जी की मूर्ति नाराज हो जाती है और वहाँ से गणेश जी गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद मीता लौटकर आ जाती है और घर के मंदिर में जाकर देखती है कि गणेश जी की मूर्ति गायब है। तो वह अपनी बहू के पास जाती है। बहू, अरे बहू, सुनती हो, हमारे मंदिर से गणेश जी की मूर्ति कहाँ चली गई है? मैं जब गीता के यहाँ गई थी तब तो वहीं पर थी। मुझे नहीं पता माँ जी, मुझे तो आपने खीर बनाने को कहा था तो मैं खीर बना रही थी। उसके बाद मैं तो अपने कमरे में आ गई। लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया था जो गणेश जी की मूर्ति को चुरा ले गया है। वह तो हमारी बहुत ही पुरानी मूर्ति थी, अब हम क्या करेंगे? और इस तरह वे दोनों बहुत ही परेशान हो जाती है। मीता अपनी गणेश जी की मूर्ति का पता लगाने के लिए एक बहुत ही पुराने ऋषि महाराज के पास जाती है जो गांव के पास में ही रहते हैं। बाबा हो बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घर से गणेश जी की मूर्ति को कोई चुरा ले गया है। अब हम क्या करें? आप ही कोई रास्ता बताइए। तब बाबा कहते हैं, तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति को किसी ने नहीं चुराया है, वह स्वयं ही गायब हो गई है। तुम्हारी बहू ने गणेश जी के प्रसाद के लिए जो खीर बनाई थी उसे बिना गणेश जी को भोग लगाए खुद ही खा लिया। इसलिए गणेश जी अब तुमसे रुष्ट होकर तुम्हारे घर से चले गए हैं। इतना सुनकर उसकी सास बहुत ही नाराज हो जाती है। बाबा, अब मैं मेरी बहू का क्या करूं? वह बहुत ही नादान है, वह कुछ नहीं जानती। अब आप ही कोई मार्ग बताइए। गणेश जी किस प्रकार अब हमारे घर वापस लौटेंगे? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। गणपति के गुस्से को शांत करना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारी बहू ही कर सकती है। ठीक है बाबा, इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और घर आकर नीता से कहती है, बहू, क्या तुमने प्रसाद के लिए जो खीर बनाई थी उन्हें बिना प्रसाद चढ़ाए ही खा लिया था? नहीं माँ जी, मैंने कोई खीर नहीं खाई। आपने जो प्रसाद बनाने के लिए कहा था मैंने रसोई में वो बनाकर रख दिया है। बहू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं ऋषि के पास गई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि प्रसाद के लिए जो तुमने खीर बनाई थी उसे बिना प्रसाद चढ़ाए ही खा लिया। तुम झूठ ना बोलो बहू। हाँ माँ जी, मैंने वह खीर खाई थी। मैंने सिर्फ थोड़ी सी टेस्ट की थी, वह भी सिर्फ यह देखने के लिए कि खीर में चीनी तो सही डली है ना। इतना सुनकर नीता को वह घर से बाहर निकाल देती है। परेशान नीता यहाँ वहाँ पूरे गांव में घूमती रहती है, किंतु गांव के सभी लोग नीता को देखकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और इस तरह वह पूरे गांव में घूमते घूमते गांव के बाहर स्थित गणेश जी के मंदिर पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर गणेश जी से कहती है, हे प्रभु, मुझे माफ़ करना।
मुझसे गलती हो गई। मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। और यह कहते कहते नीता वहीं बैठ जाती है। इस तरह बैठे बैठे उसे 2 दिन बीत जाते हैं। वह बिना कुछ खाए पिए वहीं पर गणेश जी का नाम रटते हुए बैठी रहती है। गणेश जी उसे इस तरह बैठा देखकर उसकी हट से परेशान होकर उसे माफ़ कर देते हैं और पुनः उसके घर के मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर मीता बहुत ही खुश होती है और वह अपनी बहू को पूरे गांव में यहाँ वहाँ देखते देखते गांव के बाहर पहुँच जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और हमेशा वह गणेश जी की कृपा से खुशी खुशी रहते हैं। हीरापुर नामक गांव में मदन अपनी पत्नी शीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था। मदन गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी का पूजन किया करता था। किंतु उसकी पत्नी शीला बहुत ही आलसी थी। वह सुबह 9 बजे तक सोती रहती थी और न ही समय पर स्नान करती थी। शीला अपने बच्चों को भी बहुत ही गंदा रखती थी। उसके घर में हमेशा गंदगी हो ही रहती थी क्योंकि वह कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सुबह मदन शीला से बोला, शीला, तुम भी कल से सुबह जल्दी उठना और स्नान कर लेना और मेरे साथ मंदिर चलना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आपको तो कोई काम नहीं होता, किंतु मुझे तो बहुत सारे काम होते हैं और मैं उन्हें करते करते थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। किंतु शीला, तुम सुबह जल्दी फ्री ही तो रहती हो। 9 बजे तक आखिर कौन सोता है? सभी औरतों को काम होते हैं। तुम सुबह 5 बजे उठना। मैं तुमसे जल्दी उठने के लिए थोड़े ना कह रहा हूँ। 5 बजे बिल्कुल सही समय है। तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना। आप ही मंदिर जाइए और आप ही भगवान की भक्ति कीजिए। और इस तरह अगले दिन शीला 9 बजे तक सोती रहती है और मदन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके गणेश जी के पूजन के लिए मंदिर चला जाता है। दिन के समय में शीला को कुछ काम होता है और वह किसी काम से बाजार की तरफ जा रही होती है। तब उसे रास्ते में एक बूढ़ी माँ नज़र आती है जो उसके पास आकर बोली, बेटा, मुझे यह रास्ता पार करा दो। मैं यहाँ पर नई आई हूँ, इसलिए मैं यह रास्ता नहीं जानती हूँ। ठीक है अम्मा, चलो आपको कहाँ चलना है। और इस तरह वह उन्हें रास्ता पार कराते हुए दोनों की बातों ही बातों में मित्रता हो जाती है। तब शीला उन्हें अपने घर पर ले आती है। बूढ़ी माँ शीला से कहती है, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी माँ मानती हो? तो शीला कहती है, हाँ अम्मा, आप मेरी माँ की उम्र की है, इसलिए आप मेरी माँ के समान हैं। तो बेटा, मेरी एक बात मानो, तुम अपने घर की सफाई किया करो। इस तरह इतना गंदा घर रहना अच्छी बात नहीं है। शीला उसकी बात मानकर अपने घर को साफ करने लगी। इस प्रकार शीला अपने घर में प्रतिदिन सफाई रखने लगी। बूढ़ी अम्मा प्रतिदिन आती और शीला से घर को साफ रखने के लिए कहती। इस प्रकार शीला को घर की साफ सफाई रखते देख उसकी पड़ोस में रहने वाली मीता उसके पास आकर बोली, क्या बात है, आजकल तो तुम बहुत ही बदल गई हो। घर में सफाई रखने लगी हो, पूजा करने लगी हो, जल्दी उठने लगी हो। अरे क्या है ना, आजकल मेरे घर में मेरी माँ समान एक अम्मा आती है और वह मुझसे यह सब काम करने के लिए कहती है। अच्छा, तो वह तुम्हारी माँ जैसी है, तो फिर तुम उन्हें अपने घर में रहने के लिए क्यों नहीं कहती? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज जब वो आएगी तो मैं उनसे कहूँगी और उन्हें यहीं रोक लूँगी। उस दिन जैसे ही बूढ़ी अम्मा शीला के घर पर आती है तो शीला उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे विनती करने लगती है, माँ, आप आज यहीं रुक जाइए। आप मेरे पति से मिलकर जाइएगा, मेरे पड़ोसी से भी मिलकर जाइएगा। इस प्रकार शीला की विनती सुनकर बूढ़ी अम्मा व्याकुल हो जाती है
और अपने असली रूप में आ जाती है। वह और कोई नहीं, गणपति जी थे। और गणपति उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार शीला अपने पति मदन और दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर गणेश जी का पूजन करने लगती है।